यीशु ने इससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। आज हमने इस बात पर गौर करना है। यीशु मसीह के मुंह मुबारक से अल्फाज निकले, लिखा है जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है। और जो मेरा टॉपिक है वो है पीछे मुड़कर ना देखे। आज हमने देखना पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा फोकस जो है वो खुदा के तरफ होना चाहिए, यीशु मसीह की सलीब की तरफ। बात का तो हम इबादत में भी बैठे होते हैं ना, पीछे से आवाज है पीछे मुड़कर भी देख लेते हैं। कोई हलचल मच जाए हम फौरन जो है हमारा ध्यान पीछे को चला जाता है। और बात का हमको ऐसी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से गफलत जो है बरत देते हैं, हम अपने कामों से पीछे हट जाते हैं। यहां पर खुदा यीशु मसीह जो सिखाना चाह रहे, अगर आप इसके इनर मीनिंग को देखें, इसके अंदरूनी मतलब को देखें कि यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे। जब हम कलामे मुकद्दस को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर हमारे ज़हन जो है वो खुल जाते हैं कि हमारे मसीह जो है, हमारे खुदावंद जो है वो क्या कहना चाह रहे। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। आज हमने देखना हम खुदा की बादशाही के लायक हैं या नहीं है। बेशक मसीह खानदानों में पैदा हुए, हम दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, फिर उसके बावजूद भी क्या हम मसीह की बादशाही के लायक हैं या नहीं है। और जो लायक नहीं ना होता, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको वहां पर फेंका जाएगा जहां पर रोना दांतों का जो है वो पीसना है। अब खुदा की बादशाही के लायक होने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा जो एक बादशाही के रूल होते हैं, बादशाही के असूल होते हैं। बादशाह के महल के अंदर जब देखें ना, तो जो शहजादे होते हैं, शहजादियां होती हैं, या घर के जो दरबान होते हैं, घर के जो खिदमत गुजार होते हैं, उनका रहन सहन अलग थलग होता है। बादशाह के महल के अंदर उनकी पोशाक लहदा है, उनकी खुराक लहदा है, उनका रहन सहन अलहदा है, उनका जो है गुफ्तगू करना दूसरों से अलहदा है, क्योंकि वो बादशाह के महल के अंदर रहते हैं। उनको एक तहजीब सिखाई जाती है, उनको अदब व आदाब सिखाए जाते हैं कि ये बादशाह का महल और बादशाह के महल में कैसे रहना है। और यहाँ पर अगर हम उसकी बादशाह के लायक बनना चाहते हैं, ये खूबियां हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है। अगर ये खूबियां नहीं है तो फिर हम उसकी बादशाह के लायक नहीं है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं, अगर कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है। जब एक किसान हल चलाता है ना, वो खेत के अंदर हल चलाता है और उस खेत को हमवार करता है, फिर वहां पर फसल उगती है, लेकिन वो हल पर जब हाथ रखता है, हल को चलाता है, तो आगे की तरफ हल जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। अगर वो पीछे को देखेगा तो हल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। उसको आगे देखना है, उसको आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अब उसने अपना हाथ जो है हल के ऊपर रख दिया है। आज मैं और आप जो हैं, खेत जो है ये दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। अब हमने हल जो है, जिसको किसान जिसके ऊपर हाथ रखते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जो है ये वफादारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हल जो है ये हमारा काम काज है, चाहे वो रूहानी काम है या दुनियावी काम है, या खुदा ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसके ऊपर हमने हाथ रख दिया है। हमने एक अहद किया है कि हमने इस खेत के अंदर इस हल को चलाना है, हमने जो बीज बोया है इसको हमने जो इसकी फसल को बढ़ाना है और इसकी फसल को हमने काटना है। अब कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाह के लायक जो है वो नहीं है। अब हमने अपनी अपनी खामियों को देखना है, अपनी अपनी कमजोरियों को देखना है। क्या हमने अब हाथ पर हल तो रख लिया है, हमने एक कमिटमेंट कर ली है, हमने एक अहद किया है कि हम खुदा की खिदमत करेंगे, ये मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी को मैंने निभाना है।
اس ذمہ داری کو جو ہے خدا نے مجھے دیا ہے، جب ہم اس سے غفلت بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔